हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभी और आज हम बात करने वाले हैं अपनी केस स्टडी पे, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पर बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सागर लिमिटेड बिलीव्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स एंड एक्टिविटीज। सागर लिमिटेड ऐसा सोचता है कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग जो एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं। तो बहुत सही सोच है, ठीक है। द कंपनी रिलाइज हेविली ऑन प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन। कंपनी रिलाई करती है हेविली ऑन प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन। फॉर दिस कंपनी टेक स्टेप्स थ्रू आउट द ईयर। तो सागर लिमिटेड ना ही विश्वास करता है, ना ही ऐसा सोचता है, बल्कि वो कुछ स्टेप्स भी लेता है ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे एक ऑर्गेनाइजेशन में। कोऑर्डिनेशन इज केप्ट इन माइंड। देखो, मैं स्टार्ट करने से पहले ना कुछ चीज आपसे कहने चाहती हूँ। ये देखो क्या पूछ रहा है। The above case represents all the characteristics of coordination। आपको लाइन आइडेंटिफाई करनी है जो उस कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है और उस कैरेक्टरिस्टिक का नेम बताना है, राइट। तो अभी मैं एक ये जो पैराग्राफ है ऐसी पढ़ूंगी, इसकी हिंदी करूंगी एक तरीके से। आपको कितना समझ आता है, कितने आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, वो चीज आप देखिए। और जो जो आइडेंटिफाई आप नहीं कर पा रहे हो उसको जरूर फोकस में लाइएगा। मैं एक बार पढ़ लूँ ये, फिर उसके बाद आपको सारे बता दूंगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Coordination is kept in mind by all managers regardless of the level they are working at। कोऑर्डिनेशन जो है, चाहे कोई सा भी लेवल हो, टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, कोई से भी लेवल के मैनेजर्स हो, कोऑर्डिनेशन का ध्यान हर मैनेजर जो है रख रहा है, बखूबी रख रहा है और सारे लेवल्स में ये है, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर वेरियस एक्टिविटीज आर सिंक्रोनाइज्ड विदाउट फेलियर। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर जो है जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो सिंक्रोनाइज हो रही हैं बिना किसी फेल के, ठीक है, बिना किसी रुकावट के। एवरी डिपार्टमेंट इंश्योर्स दैट विद इन इट एवरी एम्प्लॉय एंड ऑपरेशन इज गाइडेड बाय द थीम ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। हर डिपार्टमेंट ये इंश्योर कर रहा है कि हाँ भाई, मेरे डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं और जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से हो रहे हैं, ठीक है। वेन एवर एन एम्प्लॉय टेक्स एन एक्शन ही कंसल्ट्स अदर्स। एक एम्प्लॉय अगर कोई एक्शन लेता है तो जब भी नीडेड है, जब भी रिक्वायरमेंट है उस चीज की, तो वो दूसरों से कंसल्ट कर रहा है, thus properly contributing to his team। The process of coordination is just not limited to the employees। तो ये जो प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन का सिर्फ एम्प्लॉयज तक सीमित नहीं है, डिपार्टमेंट्स में भी है। सारे डिपार्टमेंटल जो डिपार्टमेंटल लेवल है उसमें देखा जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं कोऑर्डिनेशन का यूज करें और परफेक्ट हार्मनी लाएं एक, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स जो है वो फुलफिल हो पाए। जितनी भी कोऑर्डिनेशन अभी आपने सुनी देखी इस ऑर्गेनाइजेशन में सागर लिमिटेड में, वो रिजल्ट है एक प्रॉपर ट्रेनिंग का और प्री मेडिटेटेड अटेम्प्ट्स बाय द कंपनी टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल। प्री मेडिटेटेड अटेम्प्ट्स बाय द कंपनी टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो अब चलिए बात करते हैं। आपने जितने आइडेंटिफाई कर लिए, वेल एंड गुड। अब आगे मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोऑर्डिनेशन इज केप्ट इन माइंड बाय ऑल मैनेजर्स रिगार्डलेस ऑफ द लेवल दे आर वर्किंग एट। कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजर्स ध्यान में रख रहे हैं, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो। कौन सा फीचर आ गया? कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। किसकी वजह से आ गया? क्योंकि इधर लिखा है बाय ऑल द मैनेजर्स, ठीक है। तो यानी दो तीन शब्द एक फीचर आपका ऐड कर सकते हैं, तो आपको एक एक वर्ड ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। थ्रू आउट द ईयर वेरियस एक्टिविटीज आर सिंक्रोनाइज्ड विदाउट फेलियर। यानी पूरे साल सारी एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज की जाती हैं बिना किसी रुकावट के। पूरे साल कंटिन्यूअस है। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअसली वर्क करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, यानी थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूअस है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। एवरी डिपार्टमेंट इंश्योर्स दैट विद इन इट एवरी एम्प्लॉय एंड ऑपरेशन इज गाइडेड। मतलब सारे डिपार्टमेंट जो है देखते हैं कि एम्प्लॉय और जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यानी परवेसिव है। क्या है? परवेसिव, हर डिपार्टमेंट में मौजूद है और जरूरत है हर डिपार्टमेंट की, राइट। तो आगे बात करते हैं। वेन एवर एन एम्प्लॉय टेक्स एन एक्शन ही कंसल्ट्स अदर्स।
whenever needed, thus proper contributing to his team. दूसरों से कंसल्ट करके चल रहा है एक एम्प्लॉय, राइट? तो कोऑर्डिनेशन हुआ। तो यानी कैरेक्टरिस्टिक्स आया हमारे सामने, कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप एक्टिविटी है। देखो कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होगा किसी चीज में, किसी लाइन में कोऑर्डिनेशन की कोऑर्डिनेशन बताया जा रहा है कि हाँ इधर कोऑर्डिनेशन है, यानी इसमें बताया जा रहा है कि इंप्लॉइज जो है कोऑर्डिनेटेड रह रहे हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरा कर रहे हैं, तो यानी कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन लगेगा। समझिए आप मेरी बात को, राइट? तो इसमें क्या आया, कोऑर्डिनेशन है इस लाइन में कि कोऑर्डिनेटेड रह रहे हैं एम्प्लॉय, और उसके साथ ही एक फीचर निकल के आ गया कि ग्रुप एक्टिविटी है। कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू द एम्प्लॉइज, ठीक है? डिपार्टमेंट लेवल में भी वेरियस डिपार्टमेंट्स यूज दिस बाइंडिंग फोर्स टू क्रिएट परफेक्ट हार्मनी। डिपार्टमेंटल लेवल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि परफेक्ट हार्मनी रहे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाए। क्या समझ आता है? यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसको यूज कर रहे हैं टू क्रिएट परफेक्ट हार्मनी अमंग देम। तो सो दिस इज यूनिटी ऑफ एक्शन। आगे बात करते हैं, ऑल द कोऑर्डिनेशन दैट अकर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, अरे यार, all the coordination that occurs in the organization is the result of proper training and meditated attempts by the company, यानी कंपनी द्वारा प्रॉपर ट्रेनिंग करी गई है। डेलीब्रेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलीब्रेट फंक्शन। कंपनी द्वारा, बाय द कंपनी, प्रॉपर ट्रेनिंग कंडक्ट की गई है, प्रीमेडिटेड अटेम्प्ट्स बाय द कंपनी टू गेट द बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल। तो कोऑर्डिनेशन रिजल्ट है प्रॉपर ट्रेनिंग का जो कि कंपनी ने कंडक्ट करी है, यानी कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। ये हुए आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।